पुत्र, तू इस शादी से खुश है ना? रिया एक अच्छी पत्नी है। जी दीदा। सही तो कह रहा था सिड, सब ठीक ही तो है। मैं ही कुछ ज्यादा शक कर रही थी। इसे देख के कौन नहीं कहेगा कि ये अपने पति से कितना प्यार करती है। अरे बीजी, बड़े दिनों बाद तुझे ऐसे देख रही हूँ पुत्र, बहुत अच्छा लग रहा है तू। लग रहा हूं ना? बस अब एक बार मेरी पल्लवी भी मुझे बोल दे कि हैंडसम लग रहा है, तब जाके लगेगा कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। बेचारी कितने महीनों से एक बीमार पति को देख रही। बीवी बेचारी और माँ कुछ नहीं है ना। अरे बीजी कैसी बातें कर रही हैं? ये शर्ट आप ही की पसंद की तो पहनी है मैंने। और अभी थोड़ी देर बाद तू पल्लवी के पास जाएगा और उससे कहेगा कि पल्लो ये शर्ट मैंने तेरी पसंद से पहनी है ना? ऐसे ही हंसता रहा कर पुत्र, तुझे कोई बीमारी नहीं छुएगी। वैसे जा कहाँ रहा है तू? अब मैंने सोचा कि हाथ पांव चलने लगे हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग भी चला लेता हूँ, बिजनेस पे ध्यान दे दूँ। कोई जरूरत नहीं है, तू घर में रहे और आराम कर। अरे बिजनेस वो सिड संभाल लेगा ना। नहीं बीजी, मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि सिड ना काम पे इतना फोकस नहीं कर पा रहा है, और मैं उसे ब्लेम नहीं करता। अरे उसकी नई नई शादी हुई है, जिस घर में नई नई बीवी आई हो तो फिर बाहर जाके काम करने का किसे मन होगा? और वो तो बेचारा हनीमून पे भी नहीं गया है। पुत्र सिड बहुत सुलझा हुआ बच्चा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि घर और बिजनेस दोनों में बैलेंस कैसे करना है। वो तेरी तरह नहीं जो शादी के बाद 1 महीने तक ऑफिस ही नहीं गया था। बीजी अब कहाँ फ्लैशबैक में चली गई? गलत कह रही हूँ मैं? नहीं नहीं, आप ठीक कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। सिड ऐसा नहीं है, बट नो इफ नो बट। फरहेद अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी परमिशन हो तो मैं स्टडी रूम में जाके एटलीस्ट अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ? ये हुई ना गल, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। चलिए। चल। आप अपनी वो फेवरेट वाली बुक पढ़ना। अरे सिड। सिड पुत्र, ये पुत्र तू यहाँ क्यों सो रहा है? गुड मॉर्निंग। वो एक्चुअली काम करते हुए पता नहीं कब आंख लग गई मेरी। जी आप सही कह रही हैं, इसका पूरा ध्यान काम पे है। माँ हमेशा सही होती है पुत्र। सिड तू जल्दी से नहा ले और फिर नाश्ते के लिए आ जा। जी। मैं नीचे। हाँ। ये अगर काम करते करते सो गया था तो इसे टेबल चेयर पे ही सो जाना चाहिए था ना, जमीन पे कैसे सो रहा है? और अगर सो गया था तो तकिया कब लेके आया? शायद रिया और इसके बीच कुछ कहासुनी हो गई होगी और ये पिलो लेके यहाँ सोने आ गया। लेकिन अगर इनके बीच झगड़ा हुआ है तो रिया इतनी खुश क्यों लग रही है? क्या हुआ बीजी, कहाँ खो गई आप? अरे बीजी को क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कह दिया, तुझे बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। तू इतनी चुप हो गई ना, इसलिए मुझे लगा कि तुझे बुरा लग गया। नहीं, बुरा नहीं लगा। मैं उनकी शराब की आदत के बारे में सोच रही थी, जिसे हमें कुछ भी करके छुड़ानी होगी। बेटा बहुत कोशिश की, मानता ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए, अब उन्हें मानना ही पड़ेगा। वो आपको मना कर सकते हैं, मेरी बात काट सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर बोलेंगे ना तो उनकी ये आदत जरूर छूटेगी। बस इसमें आप दोनों की मदद चाहिए होगी मुझे। बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। बट आई थिंक अभी की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम से बड़ी एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में तुम्हें कुछ करना होगा। क्या? वो आंटी, मैं जितना आपको मानती हूँ ना उतना ही दादी को मानती हूँ। जितना भरोसा आप मुझ पर करती हैं उससे ज्यादा भरोसा आप दादी पर कर सकती हैं। मैंने आलिया और तनु को बातें करते हुए सुना है, वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही है। वो लोग यहाँ अभी के लिए नहीं आई, वो तो मुझे बर्बाद करने आई। उन्हें ये पैसा और प्रॉपर्टी चाहिए। तुमने भी उनकी बातें सुनी? सुनने की जरूरत ही कहा।
बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ दोनों को। जब तनु ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि इस घर में आकर रहना है, मैं तभी समझ गई थी कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं। वो 2 हैं तो हम 3 हैं। आप दोनों की मदद के साथ मैं उन दोनों को जीतने नहीं दूंगी। हम हो या ना हो, तुम ये लड़ाई फिर भी जीतोगी। हाँ बेटा, बुराई चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने जीत नहीं सकती। देख लेना, तू ही जीतेगी। जीत मेरी नहीं होगी, जीत हमारी होगी। सोनी, सोनी, ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, ओके, एंड मेक इट फास्ट। इस घर की रियल बहू मैं हूँ। घर की चाबियां मेरे पास है तो घर का रियल बेटा भी मेरे पास ही होना चाहिए। पर रणबीर है कहाँ? आया क्यों नहीं अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए? देखा क्या कहा था मैंने, कोई नहीं आया होगा, हम लोग ही होंगे सबसे फर्स्ट। अरे तुम दोनों आ गए? चलो नाश्ता कर लेते। मैं टेबल लगा देती हूँ। हाँ, मैं मैच लगा देती हूँ। वेरी गुड। 1 सेकंड, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें कोई काम नहीं करना है। आओ चलो बैठो। कब? आइए दीदा, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अरे खाना वहां भी तो बैठो तुम। यहाँ दीदा बैठेगी और डैडी बैठेंगे। है। ओके, थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग दीदा। गुड मॉर्निंग पुत्र। कैसा सर? ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग डैड। अलाउ मी। आज मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करूंगा। लगता है कुछ ज्यादा ही ठीक हो गए। डैडी आप यहाँ पे बैठिए, मैंने आपके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। अरे वाह, हाउ स्वीट ऑफ यू। और मम्मी आपको पहले जूस चाहिए? हे भगवान, मैं जो सोच रही हूँ वो गलत, और अगर सही हुआ तो घर की सुख शांति चली जाएगी। दीदा आपको कुछ चाहिए? ब्रेड बटर है, आलू का पराठा है, दलिया है। व्हाट डू यू वांट? दीदा मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं मुझ पे शक तो नहीं कर रही? सिद्धार्थ, तुम ये सैंडविच लो ना, काफी हेल्दी है, में फाइबर है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ले लो। आलू के पराठे हैं, वो क्यों नहीं ट्राई करते? काफी टेस्टी है, यू नो। नो, आई एम फाइन। ओके। अरे इसे खिलाओ अच्छे से, बेचारे ने रात भर काम किया। ओके। ईदा को क्या हुआ है? परेशान लग रही है। भले ही मैं गलत हूँ, पर मुझे प्राची से बात करनी होगी। उसे वो दिखाना होगा जो मैं देख रही हूँ। इसने इग्नोर किया ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। कब से बिठाया हुआ है, नाश्ता दो जल्दी। सॉरी, मेरे लिए चीज सैंडविच जल्दी से। मेरे लिए तो ना फ्रूट सलाद और छोले भटूरे। क्या मिताली भाभी, कुछ भी कॉम्बिनेशन बोल रही हैं? फ्रूट सैलेड और छोले भटूरे? क्यों टोक रही हो? यहाँ तो अपने मन की करने दो। वो घर में ना पोहे बना बना कर और पोहे खा कर करना मेरे मुंह और पेट का जायका ही बिगड़ गया है। छोले भटूरे प्लीज। जी छोले भटूरे तो नहीं है मैम। तो बनाओ जाकर, और अभी जो है वो तो दे दो, पेट में चूहे कूद रहे। जी जी, सॉरी सॉरी। दो। कौची, फिर से पोहे। योर फेवरेट पोहे? तनु की फेवरेट है ये। मैं यही खा लेती हूँ। छी, कितना कच्चा सा बनाया है और टेस्ट भी नहीं है।
तुम्हारे घर में घी और मक्खन नहीं रहता है क्या? कितना सूखा सूखा बनाया है, मेरे तो गले में अटक गया, निगला ही नहीं जा रहा। मेरी मिताली से कुछ सीख। बिन घी तेल के भी इतना अच्छा खाना बनाती है कि बस। पहली बार खिला रही हो, कुछ अच्छा ही बना देती। मैम मुझे जो भी आता है मैंने सब कुछ बना दिया है। तो अच्छा बनाओ ना, और अगर अच्छा बनाने नहीं आता देन एटलीस्ट भी सॉरी इतना बुरा ब्रेकफास्ट करवाने के लिए। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का आपके पसंद का बनाऊंगी। मैम वैसे तो मेरे खाने की सब तारीफ करते हैं, पर तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने अच्छा बनाया है और हम जानबूझ के इसकी बुराई कर रहे हैं? नहीं, तुम ये कहना चाह रही हो कि हम तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या मूड खराब कर रही हो तुम? हाँ, अब खाना जैसा भी बना है खाने दो हमें एटलीस्ट। और अगर बोलना ही है तो सॉरी बोलो, बाकी मुंह बंद रखो। ओके मैम, आई एम सॉरी। गुड। दूसरे के खाने में मीन मेक निकालने में कितना मजा आता है ना। मेरा तो पेट इसी से भर गया। जो है वही दे दो मम्मी जी। सच में नौकरों को डांटने का मजा ही अलग। हम लोग तो अपने खुद के ही घर में खुद के ही नौकर हो गए थे। फिर इसकी आदत डाल दीजिए भाभी, नौकरों को डांटने की। तुम ये कह रही हो कि ये जो चल रहा है ये हमेशा के लिए चलेगा? हम पहले जैसी जिंदगी जी सकेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आप दोनों को आलिया और मेरा साथ देना होगा, हमारी हेल्प करनी होगी, और आप लोगों को हेल्प अभी से शुरू करनी होगी। कैसी हेल्प बताओ ना। आपको दादी को हमारे साइड रखने की हेल्प करनी होगी। ताई जी, यू विल हैव टू मेक श्योर कि दादी हमारे साइड ही रहे और वो प्रज्ञा के साइड ना जाए। क्योंकि अभी सिर्फ दादी की बात सुनता है, तो अगर अभी को हमारी साइड रखना है उसके लिए हमें दादी को हमारी साइड रखना ही होगा। बड़ी मुश्किल से हमने भाई को प्रज्ञा के अगेंस्ट किया है। अगर दादी ने अपना प्यार प्रज्ञा को दिखाना शुरू किया तो भाई को प्रज्ञा के सिवाय और कोई नजर नहीं आए। अभी सोचेगा कि अगर दादी प्रज्ञा से प्यार कर रही है तो मैं क्यों नहीं, और अगर अभी हमारी पकड़ से गया तो हमारी मुट्ठी में कुछ नहीं रहेगा। और फिर हमें यहाँ से जाना होगा और ये ऐशो आराम की जिंदगी खत्म। अगर हमें सब कुछ चाहिए तो हमें साथ में रहना होगा, लाइक अ फैमिली। जो हमें हासिल करना है हम तभी हासिल कर पाएंगे। पर मैं तो हमेशा से तुम दोनों के साथ में थी ना आलिया, तनु शुरू से तुम्हारे साथ में थी। आलिया, तुम दोनों जो कहोगे सही गलत हम करेंगे। हाँ, हम कुछ गलत क्या कर रहे हैं? हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं। ये जो कुछ भी आप देख रही हैं ना, ये सब हमारा ही था जो प्रज्ञा ने हमसे छीना था। अब हम वो प्रज्ञा से वापस छीनेंगे, लेकिन उसके लिए हमें प्रज्ञा को कमजोर करना होगा। गौरव की केस की वजह से वो कमजोर बन गई थी, जिसका फायदा उठा के हम इस घर में आ चुके हैं। लेकिन अगर प्रज्ञा को भाई और दादी का प्यार मिला तो फिर से स्ट्रांग बन जाएगी, और जब उसका मन करेगा वो हमें इस घर से बाहर निकाल देगी। नहीं, अब हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, मैं नहीं जाने वाली वापस से बस्ती में। कितनी मुश्किल से तो तुम लोग यहाँ लेकर आए हो पहले वाली जिंदगी में, और फिर से वो बस्ती। मैं नहीं जाने वाली। तनु, आलिया, दादी को प्रज्ञा के अगेंस्ट करना है, मैं तैयार हूँ, लेकिन कैसे करेंगे? मुझे पता है, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि बीजी प्रज्ञा के खिलाफ हो जाए, उससे नफरत करने लगे। बीजी जाके अभी से प्रज्ञा की शिकायत करेंगे, प्रज्ञा और अभी के बीच में झगड़े होंगे, और फिर बीजी और अभी वो दोनों प्रज्ञा से दूरी बना लेंगे। मम्मी जी इतना आसान नहीं है जो आप कह रहे हो वो करना। मतलब दादी, उन्हें ना खुद से ज्यादा प्रज्ञा पर भरोसा है, कैसे करोगे फिर आप? तू देख कि बस्ती में रह के मैंने क्या क्या सीखा है। एक ही घर में रह के दो लोगों के बीच में कैसे फूट पड़वानी है, मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम सबको मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा, और तुम सबको ये देखकर हैरानी होगी कि कितनी आसानी से बीजी को मैंने अपनी तरफ कर लिया। ऑल द बेस्ट ताई जी, आई एम श्योर कि आप ये कर पाएंगी। So, now we have a team. Cheers. Cheers. क्या हुआ प्रज्ञा? मैंने गार्ड से उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई।
आप यकीन नहीं करेंगी मैंने क्या देखा। क्या देखा? मैं यही सोच रही थी कि जब मैंने सारी शराब खुद फेंक दी थी तो उन्हें पीने के लिए शराब फिर से कहाँ से मिल गई? मिली कहाँ से होगी? बाहर जाके लेकर आया होगा। मैंने उन्हें उस दिन इस घर से बाहर जाने ही नहीं दिया। अगर अभी बाहर नहीं गया तो बॉटल कहाँ से आई फिर? उनके दोस्त, उनमें से एक जो यहाँ पार्टी करने आया था, उन्हें शराब देकर गया था। कौन सा दोस्त? किसको फोन लगा रही हो प्रज्ञा? सुमित को, जिसने हमारी गाड़ी ठीक की थी। वो शराब देकर गया था? नहीं, शराब गट्टू देकर गया था, लेकिन मेरे पास सिर्फ सुमित का ही नंबर है। तू निकलना तो। भाभी जी का फोन? भाभी जी मुझे क्यों फोन करेगी? जी भाभी जी नमस्ते। हाँ हेलो सुमित, उस रात को इन्हें शराब कौन देकर गया था? प्रज्ञा उसका दोस्त है, अगर वो देकर चला गया तो इसमें इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है? सुषमा आंटी, उनके सारे दोस्त माफी मांग कर गए थे कि उन्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए थी। जिस हरकत के लिए माफी मांगी वो हरकत दोबारा क्यों करेंगे? मुझे बस एक डाउट क्लियर करना, इसलिए पूछ रही। हाँ सुमित सॉरी, कौन देकर गया था शराब? भाभी जी गट्टू खुद से नहीं आया था, उसे तनु ने भेजा था शराब देकर। क्योंकि गट्टू ने उस रात मुझे खुद बताया कि तनु ने उसे बुलाया और शराब खरीदी और बोला कि अभी को दे आओ। थैंक यू सुमित। क्या हुआ? मेरा शक सही निकला। गट्टू को शराब तनु ने दी थी इन्हें देने के लिए। तनु जानती है इन्हें शराब पीने की प्रॉब्लम है, फिर भी इन्हें बार बार ना गुस्सा आ रहा है ना उस तनु पे इस वक्त। अब क्या करोगी? इन्हें सुधारना जरूरी है, इनकी शराब की आदत छुड़वानी जरूरी है, लेकिन उससे पहले तनु को सुधारना जरूरी है। उसे इस हरकत का जवाब देना जरूरी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रज्ञा? आई नो ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये रूम मेरा है और किसी के भी रूम में ऐसे नहीं जाते, स्पेशली वहाँ पे जब कोई ना हो। तुम्हें पता है नई नई शराब पीने की आदत है। हाँ पता है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं वो आदत छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम क्या? हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कब से। मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है। तुमसे बात करने इसीलिए आई हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि जो तुम कर रही हो वो ना करो और जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। ओह, तो मतलब तुम्हारे दिल में अपने हस्बैंड के लिए फिर से प्यार जाग गया? तुम्हारी इन फालतू बातों का जवाब देके उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती मैं। बस इतना याद रखना कि मेरी मेहनत बर्बाद ना हो। मैं तो अभी को शराब नहीं दूंगी प्रज्ञा, लेकिन अगर दादी अभी को शराब देगी तब तुम क्या करोगी? दादी से जब अभी की हालत देखी नहीं जाएगी तब वो अभी को शराब पीने देगी, और तब तुम्हारी और दादी की बहस देखने में मुझे बहुत मजा आएगा। My phone is here. मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ रिया। नो आई मीन तुम जो सोचती हो मेरे बारे में वो सब सुन के तो लगा तुम मुझसे कभी बात ही नहीं करोगी। बट देन एट द ब्रेकफास्ट टेबल यू वर वेरी स्वीट टू मी। तुमने मुझे अच्छे से खाना सर्व किया, तुमने मुझे अच्छे से बात भी, क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ बैठी हुई थी। Don't you get it? सिद्धार्थ वहाँ पे सब बैठे हुए थे। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी कुछ डाउट हो हमारे बारे में कि हम दोनों के बीच में कोई टेंशन है। That's why I was just pretending to be nice. That's it. मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? How do I explain it to you? I don't get it. सिद्धार्थ, तुम मुझे अच्छे लगते हो। मतलब you're a nice person, but something is off between us. कुछ तो है हम दोनों के बीच में जो मुझे बहुत खटकती है। And honestly, I don't know. I really don't know. और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या ऑफ है हम दोनों के बीच में। एक बात है जो मुझे शायद तुमसे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कल रात जब तुम इस रूम से चले गए थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन क्लैरिफाइंग विथ यू, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ यू, बट इट्स जस्ट दैट जब तुम यहाँ से चले गए मैं बहुत आराम से पीसफुली सो पाई, क्योंकि मुझे
प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही बिहेव कर रही थी। मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पाया रिया। ओके फाइन, कैन आई बी एब्सोल्युटली क्लियर विथ यू? आई थिंक हम दोनों को अलग रहना चाहिए। सिद्धार्थ, ये हम दोनों के लिए बेटर है। आई एम सीरियस। शायद हम एक दूसरे से अलग रहेंगे ना तो शायद चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सिद्धार्थ, ये मैं हम दोनों के लिए कर रही हूँ। ओके, आई थिंक इट बी बेटर। कुछ टाइम अलग रहेंगे तो शायद क्लैरिटी मिले।